बिहार में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ और उससे जो गुबार पैदा हुआ वो थमा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के सबसे बड़े सूबे और अपने सबसे मजबूत जनाधार वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सर्जरी कर डाली संगठन में। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले से और अब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा में संगठन में जो सर्वाधिक चर्चित चेहरा था वो था संगठन महामंत्री सुनील बंसल का। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव, ये सब बंसल की रणनीति, बंसल की प्रभावी उपस्थिति के बीच में उत्तर प्रदेश में हुए। उन सुनील बंसल को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय टीम में शामिल करने का फैसला किया और तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे कठिन राज्य बंसल के हवाले किए। अब राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में सुनील बंसल इन राज्यों का प्रभार संभालेंगे। ये तीनों राज्य बेहद कठिन है भाजपा के लिए। अजय जैसी स्थिति है, इनमें जो राजनीतिक पार्टियां शासन कर रही हैं, उड़ीसा में चाहे बीजू जनता दल हो, बंगाल में टीएमसी हो या चंद्रशेखर राव हो और उनकी पार्टी हो तेलंगाना में, तो उनके अजेय समझे जाने वाले किलों को भेदने की जिम्मेदारी अब दी गई है सुनील बंसल को। अचानक से सुनील बंसल का स्थानांतरण क्यों? उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और लोकसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। एक धारणा यह भी थी कि बंसल लोकसभा चुनाव तक रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे, लेकिन बीच में चले गए। और इसी बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। विधान परिषद में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा में योगी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य स्वतंत्र देव सिंह ने नेता पद से इस्तीफा दिया और उसके 5 मिनट के भीतर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उस पद पर आसीन करा दिए गए। ये इतना सरल नहीं है जितना सरल देखने और सुनने में लग रहा है सारा समीकरण। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा में अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग खेमे हैं। उन सब खेमों के बीच में संतुलन को लेकर संघर्ष चलता रहता है। क्या मोदी और शाह की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में संतुलन साधने की कवायद की है? सुनील बंसल की विदाई पर हस्ताक्षर किए तो केशव प्रसाद मौर्य का प्रमोशन भी किया। इन दोनों बड़ी घटनाओं का अर्थ क्या है? व्यवहारिक अर्थ क्या है? हकीकत क्या है इनके पीछे? और अब कितना फर्क पड़ेगा इनसे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर?